यूं तो एक एक करके कई लोगों ने उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ा है। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं, लेकिन झटका तब ज्यादा गहरा होता है जब परिवार का कोई करीबी और बरसों से साथी रहा व्यक्ति भी साथ छोड़कर चला जाए। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि बाला साहब ठाकरे के भी बहुत करीब रहे एक शख्स ने अब मातोश्री को छोड़ दिया है और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वालों का ये तांता जारी है। उन्होंने न सिर्फ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा बल्कि एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ लिया है। मातोश्री के वफादारों में से एक संपा सिंह थापा ने भी सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ठाणे में नवरात्रि के मौके पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ठाणे में नवरात्रि के मौके पर हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संपा सिंह थापा ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। थापा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बाला साहेब की परछाई बनकर 30 सालों तक मातोश्री में काम किया। बाला साहब सिर्फ संपा के हाथों से खाना और पानी लिया करते थे। बाला साहब के निधन के बाद से उनके और उद्धव परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी और मातोश्री जाने वाले शिवसेना नेताओं का कहना है कि उन्होंने संपा सिंह को पिछले कई सालों से उद्धव ठाकरे के आसपास नहीं देखा था। शिंदे गुट का दामन थामने के बाद संपा सिंह ने कहा, मेरी विचारधारा एकनाथ शिंदे की विचारधारा से मिलती है, इसीलिए मैंने उनका दामन थामा है। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे की पत्नी मीना ताई ठाकरे की मृत्यु के बाद नेपाल के रहने वाले थापा बाला साहब ठाकरे की छाया बन गए थे। बाला साहेब जब कभी बाहर जाते थे तो संपा सिंह भी उनके साथ जाया करते थे। बाला साहेब के निधन के बाद लोगों ने उन्हें उनकी अंतिम यात्रा के दौरान साल 2012 में शिवाजी पार्क में बिलखते हुए देखा था। संपा सिंह ने सोमवार को कहा, बाला साहेब के जाने के बाद बीच बीच में उद्धव ठाकरे से मिलता रहा, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मुझे एकनाथ शिंदे के साथ रहना चाहिए, इसलिए नवरात्रि के दिन यहाँ आया और शिंदे साहब के साथ जुड़ गया। मैं बाला साहब ठाकरे के साथ परछाई की तरह रहा और आगे शिंदे साहब के साथ परछाई की तरह रहूंगा। संपा सिंह थापा करीब 40 साल पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित चिमौली गांव से मुंबई में काम के लिए नेपाल से आए थे। मुंबई से सटे ठाणे में एक बंगाली व्यवसायी पीके घोष की रॉयल सिक्योरिटी एजेंसी में बतौर चौकीदार संपा सिंह ने काम किया। वो घोष के बंगले पर बतौर चौकीदार कई साल तक काम करते रहे। गोरेगांव में छोटे मोटे काम करते हुए वो भांडुप के नगर सेवक केटी थापा के साथ 1980 में पहली बार बाला साहब ठाकरे से मिले थे। उनके शांत स्वभाव और केटी थापा द्वारा उनके खाने की तारीफ को सुनकर एक दिन बाला साहब ठाकरे ने उन्हें मातोश्री के लिए खाना बनाने को कहा। थापा ने बाला साहेब के लिए जब पहली बार खाना बनाया तब उनकी उम्र 20 साल थी। उनका खाना बाला साहब ठाकरे को इतना पसंद आया कि उन्होंने थापा को अपने साथ रहने के लिए कहा, जिसे संपा सिंह ने झट से स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1985 से वो बाला साहब के साथ ही रहे। मीना ताई ठाकरे की असामयिक मृत्यु के बाद थापा ने बाला साहब की दवाओं से लेकर उनके रूटीन का जिम्मा भी संभाला था। संपा सिंह बताते हैं कि बाला साहब उन्हें मातोश्री यानी अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे। उनके जिंदा रहते हुए उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। मातोश्री में बाला साहब ठाकरे के कमरे के ठीक बगल में संपा सिंह का एक छोटा सा कमरा था। बाला साहब के आखिरी वक्त में भी संपा सिंह उनके बेहद करीब थे। बाल ठाकरे के जीवित रहने तक थापा ने कभी कोई लंबी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि वो कभी भी ठाकरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। थापा को नेपाल में अपने दूर के गांव तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी के समय 7 दिनों की सबसे लंबी छुट्टी ली थी। वो अपने परिवार को चिमौली में रखते हैं। ये भी कहा जाता है कि शिवसेना को नेपाल में स्थापित करने में संपा सिंह का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने वहां युवाओं का एक बड़ा बेस बनाया था। हालांकि बाला साहेब के निधन के बाद शिवसेना वहां भी काफी कमजोर हुई है। मुंबई में भी नेपाल के रहने वाले लोगों की बहुलता है और यह माना जा रहा है कि संपा सिंह को पार्टी में शामिल कर आगामी बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट एक बड़ा वोट बैंक अपनी ओर करने में कामयाब हुआ है। आपको बता दें कि शिंदे और उद्धव गुट के बीच दशहरा रैली को लेकर खींचतान चल रही थी। अब यह तय हो गया है कि दशहरे पर शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे रैली करने जा रहे हैं, तो वहीं बीकेसी ग्राउंड पर एकनाथ शिंदे अपनी रैली को आयोजित करेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है उद्धव ठाकरे को और यह स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अब फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसको रोकने की याचिका उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। ये एक ऐसा समय है जब उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर पड़ रहे हैं और परिवार के एक पुराने करीबी या बाला साहब ठाकरे के करीबी का एकनाथ शिंदे से मिलना भी उनके लिए झटके से कम नहीं है।
मातोश्री के विश्वास पात्र को अपनी ओर खींच एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिकों के बीच एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संपा सिंह को अपने साथ शामिल कर सीएम एकनाथ शिंदे ये साबित करना चाहते हैं कि बाला साहब के बाद उद्धव ने उनके विश्वास पात्र लोगों को साइडलाइन करने का काम शुरू किया था। वो ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद, पार्षद और उनके करीबी विश्वास पात्र भी उद्धव को छोड़ रहे हैं। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि एक खाना बनाने वाले को लेकर इतनी बड़ी खबर क्यों बन सकती है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आनंद दिघे, जिन्हें ठाणे का बाला साहब कहा जाता था या ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था, उनके ड्राइवर थे कभी एकनाथ शिंदे। जी हाँ, ऑटो चलाते थे एकनाथ शिंदे और बाद में आनंद दिघे के ड्राइवर बने थे। लंबे समय तक उनके ड्राइवर रहे, फिर उन्हीं की छत्र छाया में राजनीति सीखी, पार्षद बने, पार्षद के बाद विधायक बने और अब देखते ही देखते वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। ऐसे में किसी भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति के करीबी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। संपा सिंह को बाल ठाकरे का सबसे करीबी माना जाता था और बाल ठाकरे के इतने करीबी सदस्य का मातोश्री का साथ छोड़कर या उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में चले जाना या एकनाथ शिंदे से मिल जाना, इसीलिए उद्धव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।